नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिप्पणी चैनल पर आप सबको मैं आरफी दिल से स्वागत करती हूँ। सो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है 4-4 पोर्टल के ऊपर। हाल ही में कई सारे 3 पोर्टल्स गए हैं और वो तीनों पोर्टल्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरे लिए। दैट्स वाई मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उन पोर्टल्स के ऊपर रीडिंग्स करूँ। लेकिन अपकमिंग डेज में आ रहा है 4-4 पोर्टल, यानी 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल को ओपन अप होगा ये पोर्टल और इस पोर्टल की वजह से आप लोगों के साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप लोगों की एनर्जी फील्ड में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एवरीथिंग जो भी मैसेजेस आएंगे यहाँ पर वो सारी मैसेजेस मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, इसलिए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, पिन कमेंट पर भी है। सो ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 पे है ये गुआवा, ठीक है, अमरूद, गुआवा। और ऑप्शन नंबर 2 पे है एप्पल, सेब, ठीक है। तो आपको अमरूद खाना है या सेब खाना है, आप डिसाइड कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, गुआवा एंड एप्पल, अमरूद और सेब। एक कह रहा है मुझे खाओ, दूसरा कह रहा है मुझे खाओ। ओके, हाय ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी कैसा रहेगा आपके लिए ये 4-4 पोर्टल। आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेजेस है कि नहीं, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, इस गुआवा को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए ये 4-4 पोर्टल अपकमिंग डेज में जो आ रहा है 4-4 पोर्टल, ये पोर्टल कैसा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मनी मुझे सुनाई दे रहा है, मनी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पॉसिबिलिटी है कि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है मनी, ग्रोथ होगा मनी से रिलेटेड। ओके, वैसे भी आप लोगों ने गुआवा चूज़ किया है। मुझे ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि ये जो पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने वाला है। वेल्थ आ रहा है आपके लाइफ में। लेकिन जो लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं और खाली सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पर आ गया, इट मीन्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करते जाइए, सीड्स लगाते जाइए, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो 4-4 पोर्टल आ रहा है, जो लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं उनको अबंडेंस मिलेगा, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस है। ओके, तो जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगा उसे ग्रैब कीजिएगा। हाथ आए अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, ग्रैब कीजिएगा, तभी ये जो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है वो काम करेगा, आपके लिए असर करेगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ लोगों को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, ये 4-4 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। मुझे एक चीज़ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोगों का अट्रैक्शन बढ़े जो चीज़ें थोड़ा एक्सपेंसिव हैं। आपको ऐसा लग सकता है दूसरों का लाइफस्टाइल देख करके, कितना लग्जूरियस लाइफस्टाइल है दूसरों का, कितना रिच वेल्थी लोग हैं, काश हमारा भी होता, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन कई बार इस वजह से इंसान लो एनर्जी में चले जाते हैं। एक तो या तो वो भटक जाता है, कोई रॉन्ग पाथ चूज़ कर लेता है, अदरवाइज़ क्या होता है वो अपनी सिचुएशन के साथ दूसरों का कंपेयर करता है कि ये लोग इतना रिच हैं, हम इतना रिच नहीं हैं, और कोसने लगता है अपनी किस्मत में। तो ऐसे में वो इंसान लो एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको बचना है। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, जो हाथ में पैसे होंगे उन पैसों को थोड़ा ध्यान से खर्चा कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये हाथ में पैसा आ गया तो ये भी लिया वो भी लिया, समथिंग लाइक, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए नहीं, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको ट्रिगर मिल सकता है। ट्रिगर मिल सकता है मीन्स कोई पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन से आप लोगों को कुछ ट्रिगर मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों को बुरा लग सकता है किसी की कोई बात, ओके, किसी की कोई बात, किसी का कोई जेस्चर आपको बुरा लग सकता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, बुरा लग सकता है आपको। लेकिन जैसे ही वो चीज़ होगा आपके साथ,
कि वो आपको जब बुरा लगेगा तो खुद से पूछेगा कि क्यों बुरा लगा, उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है इट्स ओके, लेकिन मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे क्यों इफेक्ट कर गया ये चीज़, क्यों मेरे ऊपर ये असर किया, कुछ तो रीज़न होगा। इट मीन्स मेरे अंदर ही कोई कमी है, इस वजह से उस इंसान की कही गई बातों की वजह से मुझे ख़राब लगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्किन टोन है डार्क, किसी ने आपको बोल दिया ये तो काली है, तो इतनी काली दिखती है, हाँ कुछ लगाया कर, फेयर एंड लवली एंड ऑल लगाया कर, इतना काली है कुछ क्या कर, कौन पसंद करेगा तुझे, बोल के चला गया। आप चले गए एकदम लो स्टीम में कि हाय मैं तो काली हूँ, मैं तो काली हूँ, सब गोरे हैं, मैं तो काली हूँ, क्या होगा ये वो करके। क्यों फ़र्क पड़ा आपको? इट मीन्स डीप डाउन आप भी कहीं ना कहीं खुद को उस नज़रिए से देखते हैं, है कि नहीं? तो ये होता है ट्रिगर, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, इसको ट्रिगर बोलते हैं। ओके, किसी ने कुछ बोल दिया और आपको वो चीज़ लग गया दिल पे, और ये आपको तभी असर करेगा जब आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी होगा, तभी होगा, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी स्किन टोन कैसा है, तो कोई कितना भी कुछ बोले आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप का कोई ट्रिगर आपको मिल सकता है स्किन टोन का तो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ समझने के लिए, किसी भी टाइप का ट्रिगर आपको मिल सकता है। प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 कैसा रहेगा ये 4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा ये 4 पोर्टल, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे कुछ पर्टिकुलर हो सकता है कुछ लोग किसी किस्म की फंक्शन वगैरह घर की किसी रीति रिवाज रिचुअल्स में थोड़ा बहुत बिजी हो, बिजी काम में बहुत ज़्यादा बिजी, या तो घर का काम या बाहर का काम, बिजी, वक्त की थोड़ा कमी हो सकता है आप लोगों के लिए। कैसा रहेगा ये 4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत से लोग अपनी ट्रेडिशन के साथ जुड़ेंगे, ट्रेडिशन अपने रूट्स के साथ जुड़ेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने सही बोला था, थैंक यू। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ हिंट्स मिले अप्रैल के मंथ में 4 पोर्टल के दौरान कि हाँ ये इंसान मुझे बहुत पसंद करते हैं समथिंग, या फिर आप किसी को पसंद करने लग जाए। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को पसंद करने लग जाए। मुझे कुछ ऐसा फर्स्ट साइड लव टाइप का कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। डेविल, और यहाँ पर एक और कार्ड है वो है चैरियट। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्टार, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 1, ये जो 4 पोर्टल आ रहा है आप लोगों के लिए, मैंने बोला था ना ट्रिगर मिलेगा, हाँ तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। ट्रिगर मिलने वाला है, ट्रिगर्स को एक्सेप्ट कीजिएगा, नो डाउट ये हमारी ग्रोथ के लिए आता है। जब कोई ऐसा इंसान कुछ बोल के चला जाता है, ओके, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें जब होता है ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि डीप डाउन हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर एक किस्म का डर होता है, एक किस्म का इनसिक्योरिटी होता है, तभी हमारे ऊपर वो चीज़ असर करता है। अदरवाइज़ क्यों असर करे, कोई कुछ भी बोले हम तो यही सोचेंगे कि ये तो पागल है, कुछ भी बोलेगा, है ना। जैसे कि कोई इंसान, पागल इंसान की जो मेंटली उतनी ठीक नहीं है, मानसिक रोगी है, तो उनकी मानसिक रोगी का बात जब सुनते हैं तब उन्हें कहते हैं ना कि छोड़ो यार ये इंसान पागल है, ये इंसान कुछ भी बोल देगा, छोड़ो, इग्नोर करो, है कि नहीं। तो सेम उसी तरीके की बात है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसे में कोई इंसान अगर आपको बोल देता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि वो कमी आपके अंदर है नहीं। लेकिन अगर आप डीप डाउन ये फील करते हो कि हाँ मेरे अंदर ये वाकई में कमी है, ऐसे में कोई इंसान आकर आपको वही चीज़ बोल कर चला जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ सही कह रहा है ये इंसान, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्सा दिलवाना किसी के ज़रिए, कोई इंसान आपको कुछ ऐसा बोल देगा कि आपको गुस्सा आ सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा अभी से ही प्रिपेयर रहेगा कि लोग अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो उसका आपको फटाक से कुछ बोलना नहीं है रिप्लाई में। ओके, कूल काम होकर देखिएगा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो क्यों आ रहा है। समय की कमी होगी, काम बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, या फिर स्कूल कॉलेज का ही स्टडी से रिलेटेड ही काम क्यों ना हो, तो काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, टाइम थोड़ा कम रहेगा। इस वजह से अपना हेल्थ का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा।
नाइट रूटीन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि लेट नाइट तक आप लोग काम बहुत ज़्यादा करें या फिर लेट नाइट तक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिजी रहें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जिस वजह से मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने के चांसेस है। नॉट फॉर ऑल, कुछ ही लोगों के लिए मुझे वाइब्स आने कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने के चांसेस हैं, तो अपने नाइट रूटीन का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग जो एफर्ट लगाओगे उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, हर किसी को अप्रैल के मंथ में ही नहीं मिल जाएगा कि फोफो पोर्टल ओपन हो गया तो सबको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया। लाइक हिंट्स आपको मिल जाएगा कि हाँ या मैं जो कर रही हूँ ना उसका रिजल्ट मुझे अब से मिलना शुरू हो चुका है, समथिंग इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि क्रिएटिव साइड आप लोगों का बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाला है। आप लोग की जो भी क्रिएटिविटी है, डिफरेंट आइडियाज़ आप लोगों का आएगा। मेहनत करते वक्त आप लोगों को कहीं ना कहीं ये डीप डाउन ये फील हुआ कि हाँ ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं होगा। ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दिन रात एक करके जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो या आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ में ही क्यों ना हो, ठीक है। सबका लाइफ का सिचुएशन डिफरेंट होता है, हर कोई करियर में ही डूबा नहीं रहता है या हर कोई लव लाइफ में ही डूबा हुआ नहीं रहता है, सबका डिफरेंट सिनेरियो है, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। तो आप जहाँ पर भी अपने लाइफ के जिस एरिया पर भी ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको इस फोफो पोर्टल के दौरान ये रियलाइज़ होगा कि हाँ ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये वेस्ट नहीं होने वाला है। ओके, मुझे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। मैं उसके लिए लाइक वो नहीं हो रही हूँ, लाइक इम्पेशंस नहीं हो रही हूँ, धैर्य खो रहा है मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होंगे आप लोग, अप्रैल के मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जहाँ पर बहुत रोना धोना होता है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे आप लोग, ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। एंड लाइक जो भी विशेस आप लोगों ने मांगा था काफ़ी टाइम पहले से, समझ लीजिएगा कि इस मंथ से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा डिवाइन की तरफ से कि हाँ आपने ये विश मांगा था ना, ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, हम आपकी विश डेफिनेटली पूरा करेंगे। लाइक स्टंप थप्पा लगना वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी रूल से देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये फोफो पोर्टल फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो आपके लिए ये ओके ये 3 रूल्स आए हैं आपके लिए। सी, जो चीज़ मैंने कहा था ना कि आपके ड्रीम्स को लेकर, आपके सपनों को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, सेम चीज़ यहाँ पर आया है। जॉय, सक्सेस, पीस। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि फॉलो करना, लोगों का आपको फॉलो करना। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर भी लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपकी पर्सनल थॉट्स, आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी ओपिनियंस है, उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप जो भी ओपिनियन रखोगे किसी भी टॉपिक को लेकर, कुछ भी जो भी आप सजेशन दोगे, बोलोगे, एडवाइसेस दोगे, उसे लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बेसिकली कहा जाए तो आपकी बातों को लोग वैल्यू करेंगे, ठीक है, आपकी बातों को लोग वैल्यू करेंगे। लेकिन चैलेंजेस भी हैं एट द सेम टाइम, ओके। चैलेंजेस आएंगे, आप अकेले अपने लिए स्टैंड लोगे। ऐसा नहीं कि आपके सपोर्ट के लिए और 10-12 लोग आ जाएंगे, नहीं, आप अकेले स्टैंड लोगे अपने लिए। चैलेंजेस आएंगे, आप अकेले अपने लिए स्टैंड लोगे और फिर उसी वक्त लोग आपकी ट्रू पोटेंशियल को देखने वाले हैं। जब तक चैलेंजेस नहीं आता है तब तक इंसान नहीं समझ पाता है कि उसकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर कौन सी गुण है, वो कितना स्ट्रांग है। आसपास के लोग भी नहीं देखेंगे, जब आप खुद ही नहीं देखेंगे तो दूसरे क्या खाक देखेंगे, है कि नहीं। तो इस वजह से ही चैलेंजेस आएंगे ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान सके, आपकी जो भी रियलिटी है उस रियलिटी को आप जान सके, आप खुद भी जाने और दूसरों को भी ये दिखा सके। ओके, दिखा सके मीन्स में वो शो ऑफ करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ। लाइक आपकी ट्रू पोटेंशियल को लोग देखेंगे, समझेंगे, अदरवाइज लोग नहीं जान पाएंगे कि आप एक्चुअल में हो कौन, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। लोग अक्सर जज करते हैं, लोग अक्सर लोगों की कमियां निकालते हैं, खासियत तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि आपके अंदर ये खासियत है। लेकिन ये जो चैलेंजेस आएंगे इसके दौरान आप जो कुछ भी करोगे ना, उससे लोगों को ये दिखेगा कि आप कितने काबिल इंसान हो, ठीक है, आप कितने काबिल इंसान हो, वो लोगों को समझ में आएगा। साथ ही साथ ये जो चैलेंजेस आएंगे, इन चैलेंजेस की वजह से आप थोड़े बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं,
लाइक बहुत रोना धोना वाला मैं बात नहीं बोल रही, थोड़ा सा इमोशनल आप हो सकते हैं, जैसे कि इतना चैलेंजेस मेरी लाइफ में ही क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। ऊपर वाले से क्वेश्चंस करना, इस तरह की एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि आगे बहुत सारी खुशियाँ हैं आप लोगों के लिए। मैं आप लोग के लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, प्लीज़ एक गाइडेंस दीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से यहाँ पर मैसेज है, वाह सी माई ड्रीम्स आर फिल्ड विथ आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। मैं अभी बोल ही रही थी ना आपके जो भी ड्रीम्स है, सपने हैं, और मैं बोल रही थी क्रिएटिविटी के बारे में, राइट। यहाँ पर है आपकी जो ड्रीम्स है, डिफरेंट आइडियाज आएंगे, मैंने बोला था क्रिएटिविटी, डिफरेंट आइडियाज आएंगे, और यहाँ पर वही मैसेज आया है, माई ड्रीम्स आर फिल्ड विथ आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज आया है, आपकी जो सपने हैं, आप सोते वक्त जो सपने देखेंगे ना इस फोफो पोर्टल में, उन सपनों को डिकोड कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली आपके लिए मैसेज है। इसमें आपको कुछ बहुत सारी कुछ चीज़ें पता चलेगा आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। जो सपने आएंगे ना सोते वक्त, उन सपनों को डिकोड कीजिएगा। सी राइट, यहाँ पर ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए मेंशन किया गया है। यू आर एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स। जो भी ड्रीम्स सोकर उठ लिया बेड पर ही तुरंत नोटिस कीजिएगा कैसे ड्रीम्स को याद रखें। कुछ लोग भूल जाते हैं ड्रीम्स को, तो आपको क्या करना है, जाग गए आप बेड पे, कुछ टाइम लाइक 5 मिनट्स एटलीस्ट बैठिए और ध्यान दीजिए कि आपने क्या देखा ड्रीम में, क्या देखा, याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका मीनिंग पता लगवाइए। ऐसा नहीं कि कमेंट पे आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, आप खुद डिकोड कीजिए, ठीक है ना। तो ड्रीम्स के जरिए बहुत कुछ आपको मैसेज मिलने वाला है इस फोफो पोर्टल के दौरान, तो अवेयर रहिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है ये 4-4 पोर्टल। ओके, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग, लेट्स सी। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो ऑप्शन 1 देख सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया यानी इस एप्पल को चूज़ किया है, उनके लिए ये 4-4 पोर्टल कैसा होने वाला है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ खास मीटिंग होने वाला है, कॉन्वर्जेशन। ये मीटिंग काम से रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि कॉन्वर्जेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन, किस तरह से बात कर रहे हैं, किन लोगों से क्या बात कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत हो सकता है आप लोगों का। मुझे यहाँ पर कुछ 2-3 लोगों से ज़्यादा लोगों का वाइब्स मिल रहा है कि ऐसे लोगों से बातचीत हो सकता है आप लोगों का किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। कैसा रहेगा ये 4-4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, आज़ाद होना। आज़ाद होंगे किसी बर्डन से, किसी किस्म का बर्डन आपके लाइफ में है, ओके। उस बर्डन से, उस बोझ को आप छोड़ेंगे, लाइक आज़ाद होंगे। ये पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है। एक किस्म का बोझ बन चुका है, कोई एक बात है आपके लाइफ में, कुछ ऐसा हो रहा है काफ़ी टाइम से, उससे आप आज़ाद होने वाले हैं। जैसे कि उस सिचुएशन से आप लोग निकलने वाले हैं, रिलैक्स फील करेंगे, बहुत आज़ाद, लाइक या मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिख रहा है। और जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकलोगे, बिलीव मी, आप लोग अपनी आप लोग तब समझ पाओगे कि आप लोग एक्चुअल में क्या हो। आप लोग अपनी पावर को पहचानोगे कि आपके अंदर कितना विल पावर है, आप कितने स्ट्रांग हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पेशली मेंटली एंड इमोशनली। किसी किस्म की सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, जो सिचुएशन आप लोगों को उदासी की तरफ लेकर जाता है, जो सिचुएशन आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आप लोग ऐसे सिचुएशन से निकलने वाले हो। गुड लक आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, कैसा रहेगा ये 4-4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा बहुत आसमान के नीचे टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, दिन के टाइम आसमान के नीचे।
आपको कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस वक्त। आसमान में आसमान में नहीं, सॉरी, आसमान के नीचे, ओके, खुले आसमान के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ओके। और उस वक्त ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। उसी में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। ये 4-4 पोर्टल से स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टल स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से ही उसका असर आना शुरू हो जाता है। यानी 4 तारीख को पोर्टल ओपन होगा, यानी कि कम से कम 2 तारीख से उसका एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख या 1 तारीख ही समझ लीजिए, ठीक है। या और पोर्टल ख़त्म होने के 2-3 बाद तक वो चीज़ रहता ही है, ओके। तो आप लोग अगर हर दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 4-4 पोर्टल के दिन ही वो चीज़ करें, खुले आसमान के नीचे रहे थोड़ा टाइम। प्लीज़ मुझे बताइए 4-4 पोर्टल कैसा रहेगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्लियरिटी मिलेगा, किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी आपको मिलेगा। टेम्परेंस, थैंक यू सो मच। कुछ लोग भटक रहे हैं, भटके हुए हैं, कुछ लोग, मुझे सुनाई दे रहा है, भटके हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4-4 पोर्टल कैसा रहेगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के लिए 4-4 पोर्टल कैसा रहेगा प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको अपने पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए। घिसे पिटे लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अगर है तो घिसे पिटे लोग तो। द मैजिशियन, जैसे कि क्या होता है ना, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत लायक होता है लेकिन किसी नालायक के चक्कर में पड़ के अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये नालायक ही उनके लिए लायक है और कुछ ना कुछ डिवाइन उनको झटके पे झटके देते हैं याद दिलाने के लिए कि तुम नालायक नहीं हो, तुम किसी नालायक के फंदे में फंस गए हो, निकलो उस नालायक से के फंदे से निकलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़का या लड़की मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी गलत इंसान के चंगुल में फंसे हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से निकलेंगे, ओके। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आए हैं। अदरवाइज बाकी सबके लिए जो मैसेज है वो है किसी भी किस्म का आपके लाइफ का कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप निकल ही नहीं पा रहे, तो वहाँ से आप निकलेंगे। कैसा रहेगा ये 4-4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा इल्यूजन्स भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। डिसीजन लेने के मामले में थोड़ा इल्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, मगर आपको अपना दिमाग का नहीं अपने मन का सुनना है, ठीक है। दिमाग भटकाते हैं इंसान को। दिमाग खाली बिजनेस पे काम आता है, अदरवाइज पर्सनल लाइफ में दिमाग काम नहीं आता है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने बोला था ना आज़ाद होंगे, मैंने बोला था ना ये चीज़ बोझ से आज़ाद होगा, कुछ ऐसा मैं बोल रही थी यार, एग्जैक्ट वर्ड्स में भूल गई जो मैं बता रही थी। देखिए यहाँ से आज़ाद होकर ये बटरफ्लाई ऊपर की तरफ उड़ रहा है, उड़ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स, इल्यूजन्स के बारे में मैं बता रही थी ना। यहाँ पर है मून, हाँ राइट, ओके। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए जो ये 4-4 पोर्टल आ रहा है, ये आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उस वक्त ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है क्योंकि वो आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं आप एक पर्टिकुलर काम, आपको लग नहीं रहा है कि मुझे और कोई दूसरा काम मिल सकता है, यही एक ज़रिया है जिससे मेरा रोज़ी रोटी चलता है। और ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए जिससे आपको ऐसा लगे कि ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी दिमाग में आएगा कि और तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं मेरे पास, तो ये काम छोड़ देंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा, खाना कहाँ से, मतलब कहाँ से मैं फूड लाऊंगी या लाऊंगा, लाइक पैसे कहाँ से मिलेंगे। और फिर वो छूट जाता है काम और फिर आपको दिखता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं कह रही कि आपका जॉब छूट जाएगा, घबराइए मत एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों को होप नहीं दिख रहा है वहाँ पर आपको होप दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर आप लोग इस उम्मीद से बहुत टाइम से अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे, आपको कहीं होप नहीं दिख रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो सकता है, आगे अच्छा हो भी सकता है, इस वजह से चलो जो है उसी में ही खुश हो जाओ, जैसा भी है वैसा ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ ऐसा ही है। अगर आप बहुत लिमिटेड सोच रहे थे या खुद को बहुत लिमिटेड समझ रहे थे, इतने से में ही आप खुश होकर एडजस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ को, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से निकाला जाएगा
क्योंकि आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप इतनी सी के लिए आप डिजर्व नहीं करते हो, आप इतने सारे के लिए डिजर्व करते हो, ठीक है ना। लाइक अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट नहीं भी करती हूँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं लालच करने के लिए नहीं बोल रही कि लालच रखिए, ग्रीडी बन जाइए, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान अपनी ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान सकता है, नहीं पहचान पाता है, और उसे लगता है कि हाँ मैं अभी जितना कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ यही है, इससे ज़्यादा तो मैं कहाँ कमा पाऊँगी या कमा पाऊँगा। या फिर वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिससे उन्हें ये लगता है कि आई थिंक इससे बेहतर पर्सन मुझे कहाँ मिलेगा, भले ही ये इंसान मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, टॉक्सिक है, बट इससे बेहतर पर्सन कहाँ मुझे पसंद करेगा, कहाँ मैं इतना लायक हूँ कि मुझे कोई इतना अच्छा इंसान पसंद करेगा। कई बार इंसान खुद को ही जज करते हैं। तो अगर ये टेंडेंसी आपके अंदर है तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है, आप अपने अंदर झांको, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप किसी घिसी पिटी काम के लिए या घिसी पिटी इंसान के लिए नहीं बने हो। ओके, आप वो डिज़र्व करते हो जो आप हो, आप वो डिज़र्व नहीं करते हो जो आप नहीं हो। आप खुद से लो एनर्जी के इंसान को डिज़र्व नहीं करते हैं। आप खुद से आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, जहाँ पर कुछ ग्रोथ ही नहीं मिलता है, लेकिन बस मंथली कुछ आ जाते हैं पैसे बस, लेकिन आपके पास टैलेंट भर भर के है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइन आपको सिचुएशन से निकालेंगे, उस जगह से निकालेंगे, ताकि आप अपनी एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपका फ़ायदा है, आपका ग्रोथ है, आपका भी फ़ायदा होगा और सामने वाले का भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। एक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। तो ये डिसीजन लेने के मामले में थोड़ा बहुत इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। साथ ही साथ हार्ड टाइम आप लोगों ने बहुत देखे हैं, वहाँ से आप लोग निकलेंगे, रिलीज़ होगा, वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होगा, बैलेंस आएगा। जैसे कि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना एक करके काम कर रहा है और उसे दिख नहीं रहा है कि उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। बेसिकली वो खून पसीना एक तो कर रहा है, लेकिन लोग, उसके घर के लोग या काम की जगह के लोग, वर्क प्लेस के लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको डिवाइन वहाँ से निकालेंगे, ताकि आप अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाएं जहाँ पर आपका इस मेहनत को लोग अप्रिशिएट करें, ठीक है, आपकी इस मेहनत को लोग अप्रिशिएट करें। बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी उन एरियाज़ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं था, आपकी लाइफ पोटेंशियल, आपके अंदर कौन सी खासियत है जिसके बारे में आपको अब तक पता नहीं था, आपको उसके बारे में पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा आपके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे। लाइक सडनली आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, अंदर से वो एक फील होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा आपका डिसीजन लेने के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में। कैसा रहेगा ये 4-4 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। लास्ट में आर्कएंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस देखूंगी। ओह, आपके लिए 4 रूल्स आ गए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आया था, ऑप्शन 1 के लिए भी आया था या सो ये रहे आपके रूल्स। अगेन जो चीज़ मैंने बोला था ऑप्शन 1 में भी, ये चीज़ मैंने बताया था, यहाँ पर आपके लिए भी आया है। सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में, खुशी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है, सक्सेस और खुशियाँ आ रही है। साथ ही साथ पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप किसी गलत जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, अगेन वही मैसेज आया है, तो वहाँ से आप निकलेंगे, सही जगह पर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे पार्टनरशिप के मामले में, चाहे बिजनेस वाला पार्टनरशिप हो या फिर लव वाला पार्टनरशिप हो, ठीक है ना। जहाँ पर इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा वहाँ पर ही आप इन्वेस्ट करेंगे। गलत जगह से आप निकलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि शादी से रिलेटेड रिश्ता वगैरह आ जाए या फिर फिक्स्ड हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, ठीक है। या मैरिज, लव से रिलेटेड आपको लाइक प्रपोजल आपको मिल सकता है, या फिर आपको अपने लिए कोई ट्रू पार्टनर
दिख सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि या शी इज़ द वन या ही इज़ द वन। आपको वो अंदर से फील होगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है, मुझे इनके साथ अपना लाइफ बिताना है। तो उस एनर्जी को इग्नोर मत कीजिएगा। जहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि यही इंसान है वो जो मेरे लिए सही है, वहाँ पर ही हाँ राइट, मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है ना, वो घिसी पिटी चीज़ों में अपना एनर्जी कभी मत वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज आपके लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है मैसेज वो है नॉलेज। आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगा। और एक चीज़ जो नॉलेज से मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए वो है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उससे रिलेटेड नॉलेज आपको मिलेगा। चाहे वो काम के मामले में हो या पर्सनल लाइफ के मामले में हो, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज मिलेगा कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है आपके लिए। ठीक है, खासकर खुद के बारे में आप जानेंगे कि आप एक्चुअल में कौन हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को इग्नोर कर रहे थे या खुद को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करते थे या खुद की बस कमियां ही तलाशते रहते थे, खासियत अगर आपको दिखाई नहीं देता था, तो अभी आपको आपकी खासियत दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कितना अपना समय, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए आर्कएंजल्स की तरफ से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल यूरियल की तरफ से मैसेज है, आई एम एट पीस, आई एम अलाइन्ड विद द डिवाइन प्लान, माय एंसेस्टर्स डायरेक्ट मी ऑन माय पाथ। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको गाइड करेंगे, आपके पूर्वज आपको गाइड करेंगे। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। और ये 4-4 पोर्टल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा। तो ऐसे में कुछ भी अपने दिमाग से काम मत लीजिएगा कि मेरा दिमाग, लॉजिकल माइंड ये कह रहा है वो कह रहा है। नहीं, दिमाग अक्सर भटकाते हैं। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो इसमें अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप भटकेंगे। नो डाउट दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है वहाँ पर आप दिमाग मत लगाइएगा, आप अपना इंट्यूशन का सुनिएगा। ठीक है ना। आपको डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। ओके, एंजल्स की तरफ बहुत से मैसेजेस मिलेंगे। मैंने एक चीज़ बोला था कि खुले आसमान के नीचे खड़े रहिए थोड़ा टाइम, दिन के टाइम में आपको कुछ थॉट्स आएंगे और वो जो थॉट्स आएंगे वो एंजल्स की तरफ से होगा। ओके, वो एंजल्स की तरफ से होगा। यू हैव अ टीम ऑफ एंजल्स ऑन योर साइड। सी, ओ माई गॉड, सी यहाँ पर है, दे रिस्पॉन्ड टू योर थॉट्स, विशेस एंड ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान। मैं अभी बोल रही थी ना, माई गॉड, सी ये लाइन मैंने देखा भी नहीं था और अभी ये चीज़ आया और मैं बता भी रही थी ये चीज़ कि आसमान के नीचे रहिए, खुले आसमान के नीचे। उस वक्त जो थॉट्स आते हैं उसे ध्यान दीजिए और यहाँ पर आ गया, दे रिस्पॉन्ड टू योर थॉट्स, विशेस एंड ड्रीम्स। सी, और क्या प्रूफ चाहिए? अभी भी डाउट है कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए हमेशा। ठीक है ना, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पैदा नहीं हुए हो या फिर इतने से में एडजस्ट होने के लिए आप नहीं आए हो इस दुनिया में। ठीक है, अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए, उसी हिसाब से अपने लिए पार्टनर चूज़ कीजिए, उसी हिसाब से अपने लिए काम चूज़ कीजिए। लिमिटेड मत रहिए हमेशा। ओके, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।